हैं भोला बाबा की बगीची राजलदेसर चूरू में, जहाँ पर यहाँ पर पूरी नाथ जी महाराज बताएंगे किस प्रकार से यहाँ संत महापुरुषों की समाधि हुई और ये भोला बाबा कहाँ के थे, कहाँ तपस्या की। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश नाथ जी। और जो भोलानाथ जी महाराज की समाधि है परमहंसों की, आ समाधि कद की है, अटकियाँ तपस्या करी, इरी कहीं महिमा है। भोलानाथ जी महाराज जसनाथी परमहंस संत थे। यहाँ ये किस समझ में किस साल में आए ये तो हम नहीं कह सकते। यहाँ अपने आजीवन यहाँ तपस्या की। जब राजलदेसर मतलब इतना विशाल इतना बड़ा गांव नहीं था, यहाँ जहाँ आज ये आश्रम बना हुआ है नाथ जी का, यहाँ बियाबान ये जंगल में ही था। यहाँ इन्होंने तपस्या की और यहाँ इनका नाम पे धूना भी है, भोलानाथ जी का धूना। ये आश्रम जो है भोलानाथ जी के बगीचे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ विक्रमी संवत 98 में यानी कि आज से लगभग 83 साल पहले इनकी समाधि है। इनके बाद यहाँ कोई संत भाग्यवश नहीं रह सका। 40 वर्ष तक लगभग आश्रम ऐसे बियाबान स्थिति में रहा। इसके बाद भोलानाथ जी कितना साल तपस्या करी? लगभग आजीवन तपस्या की, लगभग 30-32 साल अच्छा तपस्या की। बाद में भोलानाथ जी समाधिस्थ हो गए। इसके बाद यहाँ कोई महात्मा नहीं था, जसनाथी महात्मा यहाँ नहीं रहे। 40 साल तक यह आश्रम सुना ही रहा। इसके बाद में देवानाथ जी महाराज जो कि ये देवानाथ जी महाराज जो कि समाधि है, देवानाथ जी महाराज। देवानाथ जी महाराज समाधि देवानाथ जी ने यहाँ ये इनका जन्मभूमि पडियारा थी, पडियारा के प्रजापति थे ये। पुष्करनाथ जी के भेंट में सबसे बड़े शिष्य यही थे। इन्होंने यहाँ 12 साल तक तपस्या की। यहाँ शंकरलाल फोगला को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उस शंकरलाल फोगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। इन्होंने यहाँ एक शंकर भगवान का मंदिर भी, बड़ा दिव्य मंदिर बनवाया यहाँ आश्रम में। जो इस आश्रम में पहला मंदिर वही है। इसके उस देवानाथ जी लगभग 42 के साल में विक्रमी संवत 2042 में शिवलोक गमन हो गए। उसके बाद पुष्करनाथ जी पहले लिखवादेसर थे, लिखवादेसर से पुष्करनाथ जी यहाँ आ गए। पुष्करनाथ जी है जिन्होंने यहाँ लगभग 24 साल तक तपस्या की। पुष्करनाथ जी का यहाँ आगमन विक्रमी संवत 2042 में देवानाथ जी के शिवलोक गमन पे हुआ। बाद में देवानाथ जी का इन्होंने यहाँ भंडारा किया। विक्रमी संवत 45 में यहाँ इन्होंने एक विशाल कार्यक्रम किया, संतों का आगमन भी हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जी को यहाँ इन्होंने बुलाया, जिन्होंने भागवत भी की। उपदेश शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ हुआ। भिन्न भिन्न धार्मिक आयोजन उस समय हुए। उसके बाद आज से लगातार हर वर्ष यज्ञ कथा और यह भंडारा हर वर्ष हो रहा है। पुष्करनाथ जी 2006 में शिवलोक गमन हो गए। आज इनकी 19वीं बरसी मनाई जा रही है। पुष्करनाथ जी को जिस दिन 12 साल हुए तो हमारे गुरु महाराज परमहंस सोमनाथ जी प्रातः वंदनीय, जो इन्होंने 12 साल होने पे इनका 32वां धूनी भंडारा किया और इसमें हजारों संतों का आगमन हुआ। यह राजलदेसर के सौभाग्य की बात है कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ संतों द्वारा हो रहे हैं। लगभग कितने संत आए उस वक्त? लगभग 2,000 संत आए थे यहाँ। भिन्न भिन्न अनेक मतों के, अनेक संप्रदायों के संत यहाँ पहुँचे। नाथ संप्रदाय, रामसनी, कबीरपंथी, दादूपंथी, निर्वाण, वैष्णव, दंडी स्वामी, गिरिपुरी, भारती, अन्य मतों अन्य संप्रदायों के संतों का यहाँ आगमन हुआ और यज्ञ भी था। विशाल भंडारा, लगभग यह कार्यक्रम 10 दिन तक यहाँ रहा। उसके बाद आज पुष्करनाथ जी की 19वीं बरसी है। और भी 2 समाधियाँ यहाँ इस आश्रम में। पुष्करनाथ जी की मूर्ति की जो प्रतिष्ठा है यह पुष्करनाथ जी की समाधि पर ही है। और पुष्करनाथ जी के 3 शिष्यों की यहाँ समाधियाँ हैं। देवानाथ जी, उसके बाद किस्तूरनाथ जी, उसके बाद हनुमाननाथ जी। इन 5 समाधियाँ यहाँ है। एक भोलानाथ जी की समाधि भी यहाँ है। और ये शिवलिंग कब स्थापित हुआ? पुष्करनाथ जी की ये समाधि के बाद हुआ? पुष्करनाथ जी की समाधि के ठीक 1 साल बाद में इस मंदिर का निर्माण हो गया था और ये पुष्केश्वर महादेव है। इसकी स्थापना हुई। ये बड़ा मनोहर सिद्ध शिवलिंग है।
जो भी यहाँ आता है, जो मनोरथ लेके आता है पुष्करनाथ जी, उसका मनोरथ पूरा करते हैं। और यहाँ पूरे ग्राउंड में और क्या क्या मंदिर बने हुए हैं, जैसे गोरखनाथ जी का धुना अखंड? यहाँ भगवान आशुतोष भगवान शंकर का एक मंदिर है, बड़ा दिव्य मंदिर है, उसकी बनावट भी बहुत दिव्य है। उसके बाद में यहाँ एक भोलानाथ जी का धुना भी है, जिसमें गोरखनाथ जी और भगवान जसनाथ जी की प्रतिष्ठा है, अखंड धुना है। और एक बालाजी का भी मंदिर यहाँ है, हनुमान जी महाराज का। और आगे जो शिव जी का मंदिर बना हुआ है, ये हाँ, ये इस आश्रम में पहला मंदिर वही है, भगवान शंकर का मंदिर है। वो किसने निर्माण करवाया? वो शंकरलाल भोगला ने, जो देवानाथ जी ने उसको पुत्र रत्न का वरदान दिया था, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उस शंकरलाल भोगला ने उस मंदिर का निर्माण कराया, मूर्ति स्थापना कराई। ये जो अभी आपका स्थान है, कहाँ पे है, जगह कौन सी है अभी? ये भोलानाथ जी पुष्करनाथ जी की बगीची गौशाला के पास राजदेसर NH 11, चूरू राजस्थान से। हाँ। जैसे अभी सोमनाथ जी महाराज है, वो अभी यहाँ नहीं है, कहाँ है, यात्रा चल रही है? हाँ, हमारे गुरुदेव सोमनाथ जी महाराज प्रातः वंदनीय, जो कि लगभग 9 महीने से पैदल यात्रा पे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग पैदल किए गुरु महाराज ने, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग। और भी भारत में जो भी अपने इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में जो तीर्थ है, गुरु महाराज बराबर कर रहे हैं। जो भी जहाँ स्नान है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी स्नान गुरु महाराज ने बीच में आ रहे हैं, वो स्नान गुरु महाराज ने किए। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, 4 धाम भी दर्शन किए। और भी छोटे बड़े जो भी तीर्थ है, गुरु महाराज पैदल यात्रा कर रहे हैं। और गुरु महाराज भ्रमण करते हुए द्वारका पहुंचे। द्वारका से तीर्थ हो नारायण सरोवर पहुंचे। नारायण सरोवर के बाद में गुरु महाराज ने वहां से प्रस्थान करके अब राजस्थान की ओर गुरु महाराज का प्रस्थान है। पुण्य भूमि बाड़मेर की में गुरु महाराज 2 दिन में प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ से गुरु महाराज चौटन पहुँचेंगे। वहाँ से उनके शिष्य जो अनुयायी है, वो उनके स्वागत सत्कार में दिव्य कार्यक्रम कराएंगे। जसनाथ जी महाराज का जमा सत्संग, कीर्तन आदि अन्य धार्मिक कार्यक्रम रहेंगे बाड़मेर की पुण्य भूमि में। यहाँ से होते हुए गुरु महाराज रुणेचा, जो रामदेव जी का बड़ा दिव्य स्थान है, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद कोलायत आएंगे, जो कपिल भगवान की तपोभूमि है, उसमें आएंगे। जो सिद्धों का तपस्थली है, कपिल मुनि पहले सिद्ध थे, तो सिद्धों का ये तीर्थ है। यहाँ गुरु महाराज पहुँचेंगे, यहाँ रुकेंगे, उनके स्वागत सत्कार में कार्यक्रम होगा। अन्य गांवों में भी बराबर कार्यक्रम होते रहेंगे भक्तों सेवकों द्वारा। फिर वहाँ से गुरु महाराज बीकानेर की ओर, बीकाना की ओर गुरु महाराज प्रस्थान करेंगे। फिर आगे जैसे भी है पुण्य भूमि कत्रियासर है, सिद्धाचार्य देव जसनाथ जी का जन्म स्थान, जन्मभूमि है। जैसे डाबला है, भागथली है, कत्रियासर में भगवान जसनाथ जी की तपोभूमि भी है। गोरखमाड़िया झाड़, वहाँ भी गुरु महाराज दर्शन करेंगे। उसके बाद जसनाथ जी के शिष्य पाटवी शिष्य हरोजी महाराज की तपोभूमि बमलू पहुँचेंगे। बमलू से बाद में गुरु महाराज और पूर्णासर भी आएंगे। उसके बाद गुरु महाराज का आगमन गुरु हंसो जी मुख्य धाम लिखवांदेसर पहुँचेंगे, जहाँ लिखवांदेसर में गुरु महाराज निवास कर रहे हैं। वहाँ भी गुरु महाराज सालों साल बड़े दिव्य कार्यक्रम पीछे करवाए, यज्ञ, कथा, कीर्तन, भगवान शंकर का अभिषेक, यह कार्यक्रम गुरु महाराज द्वारा हमेशा रहते ही है। गुरु महाराज यहाँ पर जैसे कितने प्रोग्राम होते हैं साल के? आप में यहाँ शिवरात्रि का एक कार्यक्रम होता है। उसके बाद आषाढ़ की पूर्णिमा, जिसे अपने गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस समय यहाँ बड़ा दिव्य कार्यक्रम होता है भगवान शंकर का। यहाँ पुष्केश्वर महादेव का अभिषेक होता है सारा दिन, और हजारों यात्री सेवकगण आते हैं जो भोजन प्रसाद पाते हैं। बहुत उस दिन यहाँ मेला रहता है। उसके बाद भादवा की उमास का देवानाथ जी की बरसी मनाई जाती है, जो पुष्करनाथ जी के बड़े शिष्य थे। देवानाथ जी के बरसी के बाद कार्तिक बदी चौथ के दिन अड़भानाथ जी महाराज की बरसी मनाई जाती है। सत्संग होती है, कीर्तन होता है।
और भंडारा होता है। और अमरनाथ जी की बरसी के बाद में यह पुष्कर महोत्सव है जो बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। यह शपथ दिवसीय कार्यक्रम यहाँ रुद्र अन्नपूर्णा महायज्ञ, भागवत जी कथा, शपथ 7 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। भंडारा भी 7 दिन तक अखंड चलता है, जिसमें हजारों यात्री श्रद्धालुगण है जो लिखवादेसर, दादड़िया, बीनादेसर, छाजूसर, भरपाड़सर, पढ़ियारा, सुजानगढ़, रतनगढ़, डूंगरगढ़, अन्य गांवों से, राजलदेसर से श्रद्धालु भक्तगण सब तन मन धन से यहाँ सेवा करते हैं और इस कार्यक्रम के अक्षुण पुण्य के भागी बनते हैं। तो बहुत ही सुंदर जो पुष्कर महोत्सव चल रहा है, जहाँ भोला बाबा की बगीची राजलदेसर चूरू में है और यहाँ के जो आयोजन करते हैं, ये अखंड ज्योत भी यहाँ चलती है और यहाँ पुष्कर जी महाराज की समाधि पर मूर्ति बनी हुई है। पुष्कर महादेव जी का यह शिवलिंग लगा हुआ है और ये भव्य और दिव्य आयोजन महत श्री सोमनाथ जी महाराज के सानिध्य में चलते हैं और उनके परम शिष्य सुरजीत नाथ जी महाराज हैं, जो इनकी बाड़ी में यहाँ जो बगीची संभालते हैं और प्रतिदिन यहीं रहते हैं, सेवा पूजा करते हैं। तो आप भी इस कभी राजलदेसर की तरफ आए तो ज़रूर इस महान संतों की समाधि के दर्शन करें। और यहाँ हर साल पुष्कर महोत्सव चलता है जो 7 दिन का कार्यक्रम होता है। श्रीमद् भागवत कथा एवं पंचकुंडी रुद्र अन्नपूर्णा यज्ञ चल रहा है और लास्ट दिन श्री देव जसनाथ जी महाराज का विशाल जागरण है और 2 तारीख को बसवत पंचमी को यहाँ संतों की भेंट पूजा के साथ विदाई होगी। तो एक बार इस वीडियो को आप शेयर करें और संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जसनाथ संदेश पत्रिका संपादक दीपक चौधरी फ्रॉम नागौर।